नमस्कार। माता वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार के ठीक पास हम खड़े हैं और आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू है, लेकिन माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो चल रही है। हालांकि संख्या में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं। राजस्थान कोटा से ये श्रद्धालु आए हुए हैं। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं, क्या कुछ इनका कहना है और क्या मनोकामना ये आज मांगने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी से। सर, क्या नाम है आपका और कोटा कहाँ से आप पर्टिकुलर रहने वाले हैं? कोरोना कर्फ्यू भी सुना होगा आपने, तो उसके बावजूद भी आप यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या मनोकामनाएं आज आप माता से मांगने वाले हैं? मनोकामना सबका भला हो, सबका अच्छा हो, यही कोरोना काल जल्दी खत्म हो, यही मनोकामना है। दर्शन करने आ गए हम भी। तो इससे पहले भी काफ़ी बार आप आए हैं या फिर कुछ लोगों का पहली बार भी यहाँ पे पहुँचना है? कुछ लोग पहले भी आ चुके हैं, कुछ लोग रिपीट आए हैं दोबारा। अच्छा लगता है आके दर्शन करने आते। तो अक्सर जब पहले आप आते होंगे तो इस तरह से ये वीरान सड़क नहीं आपको दिखती होगी। अब चूंकि काफ़ी कम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन पहले हुआ था, उसके बाद यात्रा फिर पटरी पर लौटी थी। लेकिन आप एक बार फिर जो है केसेस यहाँ से आए थे, उसके बाद अब कोरोना कर्फ्यू हुआ है, काफ़ी कम यात्रा देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्या कहना चाहेंगे? इसके बावजूद भी आप आए हैं। और दूसरा कि क्या कोरोना काल जो है वो खत्म हो, ये मनोकामनाएं भी आप मांगे? कोरोना काल बहुत जल्दी खत्म होगा और बहुत जल्दी होगा। माता रानी सबका कोरोना काल दूर करेगी, देश से भगाएगी कोरोना काल को और बहुत अच्छा होगा। पहले बहुत रश रहता था, आपकी बार बिल्कुल रश नहीं है, पूरे मार्ग खाली पड़े हैं। लेकिन कोरोना काल बहुत जल्दी जाएगा। माता रानी सबका भला करेगी। हम कोटा राजस्थान से आए। क्या नाम क्या सर आप? मेरा नाम जयकिशन हासानी है। जयकिशन हासानी, कोटा राजस्थान से आए हम। सर, कोविड टेस्ट क्या आपने पहले से करवा के लाया था या यहाँ? हम कोविड टेस्ट करा के आए। हमारे पास कोविड टेस्ट कराया है हमने कोटा राजस्थान से। उसके बाद आए, हमारे को वहाँ पे अपने कटरा स्टेशन पे भी रोका, वहाँ पे चेक किया, उसके बाद हमारे को आने दिया यहाँ पे। और अभी हमने पर्ची ली और दर्शन करके अभी आए। तो कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, कुछ दिक्कतें हुई क्या यहाँ पे या खाने पीने का आपका इंतजाम? कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल बढ़िया आए हम लोग। हमारे को खाना भी मिला, हम खाना खा के अभी दर्शन करने जा रहे हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं आई। तो तमाम जो SOPs हैं उसका पालन भी आप करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100% करेंगे, 100% करेंगे, 100% करेंगे। उसी का पालन करते हुए ही हम चढ़ाई करके दर्शन करते हुए आएंगे। तो नज़ारा इस बार कुछ बदला हुआ है, यात्रा कम है, तो ऐसे में काफी समय तक आप दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये खास बात रहेगी इस यात्रा की। यात्रा करने से पहले हमें लग रहा था रश कम है, हमारे दर्शन अच्छे होंगे। वैसे रश बहुत रहता है तो दर्शन करने में थोड़ी सी दुर्बल होती है, जल्दी जल्दी होता है। लेकिन अभी रश कम है तो अच्छा दर्शन होगा और बहुत अच्छे दर्शन होंगे। माता रानी सबका भला करेगी। एंजॉय भी कर रहे हैं? एंजॉय, बिल्कुल 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 बिल्कुल। संदेश क्या रहेगा? यो और लोग कुछ आना चाहते हैं, असमंजस की स्थिति है, कोरोना कर्फ्यू का नाम सुनकर शायद वो अपनी यात्रा कैंसिल कर रहे हो, उन्हें क्या संदेश रहेगा? यात्रा चालू है और अच्छी यात्रा हो रही है, रश कम है, बहुत सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बहुत अच्छी यात्रा है। कोई दुविधा नहीं है, बहुत सुखदायक आरामदायक है, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छा है। और जो आना चाहता है खुशी खुशी आना चाहे माता रानी के दर्शन के लिए। जी शुक्रिया। जय माता दी। तो जो आना चाहता है खुशी खुशी आ सकता है। श्रद्धालु कम है, अच्छे से जो दर्शन है वो हो सकते हैं। देखा आपने, श्रद्धालुओं ने ये बातें कही हैं और काफ़ी खुश लग रहे हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता था कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं और इस तरह की स्थिति नहीं होती है। लेकिन अब ये जो यात्रा कम होने के चलते आराम से ये यात्रा कर पाएंगे। और इसके साथ ही इन्होंने कहा कि जो समय है इन्हें ऊपर ज़्यादा समय बिताने का मौका भी मिलेगा और ज़्यादा समय तक दर्शन भी इन्हें होंगे। तो प्रवेश द्वार जो है श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का, वहाँ पर हम खड़े हैं और ये तमाम श्रद्धालुओं का एक जत्था जो है राजस्थान कोटा से ये श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं और अपनी यात्रा जो है वो शुरू कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं वे टू भवन यहाँ पर लिखा हुआ है। यहीं से सही मायने में जो श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा है वो शुरू होती है और आगे के कुछ दृश्य भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर आप त्रिकुटा पर्वत देख सकते हैं। यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी का द्वार है, मंदिर है और करीब करीब हर साल 80-90 लाख 1 करोड़ तक भी यात्रा जो है वो पहुंची है। लेकिन पिछले साल लॉकडाउन के चलते यात्रा में काफ़ी असर पड़ा था।
लॉकडाउन के चलते यात्रा को बंद भी कर दिया गया था, कई महीने तक यात्रा बंद रही थी। फिर लेकिन एक बार जो है यात्रा अच्छी खासी देखने को मिल रही थी, लेकिन केसेस आने के बाद और कोरोना कर्फ्यू जो कि कल शाम से घोषित किया गया है, उसके बाद जो यात्रा पर असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो यात्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनके चेहरे खिलखिलाए हैं और उनका ये कहना है कि आराम से उनकी यात्रा हुई है। जैसे कि हमने कटरा में भी बात की थी कुछ श्रद्धालुओं से, और अब भी जो श्रद्धालु हैं उन्होंने कहा है कि अच्छे से जो है उनकी यात्रा यहाँ पे होगी और ज़्यादा समय उन्हें द्वार में बिताने का या फिर दर्शन करने के लिए मिलेगा। तो चेहरे खिलखिलाए हैं और यात्रियों ने यही कहा है, श्रद्धालुओं ने यही कहा है कि माता रानी से वो यही मनोकामनाएं मांगेंगी कि जो ये कोरोना काल चल रहा है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और जो ज़िंदगी है वो पटरी पर लौटे। तमाम जो दुकानें हैं या फिर जिस भी तरह की स्थिति इस समय पनपी हुई है उससे लोग बाहर आएँ और नॉर्मलसी की तरफ बढ़ें और जो स्थिति है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो सके। तो ये प्रवेश द्वार के पास इस समय हम खड़े हैं। राजस्थान कोटा से जो श्रद्धालु आए हैं वो इस समय लाइन में लगे हैं और चेकिंग अपनी वो करवा रहे हैं। इसके अलावा इस समय और कोई भी श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एक बार पीछे की तस्वीरें आपको बताएंगे कि जो ये रास्ता है वो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। हालांकि कुछ श्रद्धालु अभी जरूर दिखे हैं, कुछ श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। तो यात्रा ज़्यादा नहीं है लेकिन बीच बीच में जो यात्री हैं वो पहुंच रहे हैं। तो बीच बीच में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु आ रहे हैं। जितने भी श्रद्धालुओं से अभी तक हमारी बात ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा हुई है, अलग अलग हिस्सों से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं। हालांकि संख्या में ज़रूर कमी है लेकिन बीच बीच में श्रद्धालु आ रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव माइंड के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इस मौके को कुछ श्रद्धालु तो इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस समय जब यात्रा कम है तो जो दर्शन है वो सही से हो पाएंगे, ज़्यादा समय के लिए उन्हें माता के मंदिर में दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो चलिए बीच बीच में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो माता वैष्णो देवी जी की जो त्रिकुटा पर्वत पर उनका मंदिर है, जो ट्रैक है, उसकी तस्वीरें यहाँ से दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। प्रवेश द्वार माता वैष्णो देवी की यात्रा का यहाँ पर हम खड़े हैं और सामने त्रिकुटा पर्वत आप देख सकते हैं और ट्रैक
के विजुअल्स इस समय आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डिस्टेंस ज़्यादा होने के चलते स्पष्ट तस्वीरें जो हैं, क्लियर तस्वीरें जो हैं वो आप तक नहीं पहुंच रही होंगी, लेकिन हमारी कोशिश है कि त्रिकुटा पर्वत की तस्वीरें आप तक पहुंचाई जाएं। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।